जय हिंद सेना सुप्रीमो नवीन जय हिंद कैथल में घी और लंगोट लेकर प्रेस वार्ता करने पहुंचे। पत्रकारों से बताया उन्होंने कि प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है और वे इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसके बाद ही जय हिंद ने हरियाणा के सभी विधायकों के फोन नंबर जारी किए और जनता से अपील करी कि सभी अपने अपने विधायक से बात करें और जय हिंद के लिए समर्थन मांगे या ना मांगे, लेकिन उन्हें फोन करके अपनी समस्या जरूर बताएं। नवीन जय हिंद ने मोबाइल नंबर 7027822822 जारी करते हुए जनता से अपील की कि जनता इस नंबर पर कॉल करके वोट जरूर डाले। जय हिंद ने बताया कि सरपंच, हरियाणा पुलिस, आशा वर्कर्स, दलित, बाहरी भर्ती, खेल कोटा, पहरावर, फैमिली आईडी, ये जो मुद्दे हमने उठाए थे और जिन भी लोगों को इन मुद्दे के उठने से लाभ हुआ वह लोग अपने अपने विधायकों को फोन जरूर करें। नवीन जय हिंद ने हरियाणा में होने वाले राज्यसभा के चुनावी मैदान में पक्ष व विपक्ष के लिए पहले नंबर की छुट्टी बोल रखी है। जय हिंद का कहना है कि अगर पक्ष या विपक्ष के पास कोई संघर्षशील व योग्य उम्मीदवार है जिसने किस साल सरकारों से लड़ाई लड़ी हो तो उसे हमारे सामने लाए। वो राज्यसभा चुनाव है और राज्यसभा चुनाव हरियाणा में सीट खाली होगी और विपक्ष जो है वो कह रहा था कि भाई हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा साहब दें, हुड्डा साहब कह रहे थे दुष्यंत चौटाला दे दे। तो 1 महीने से लगातार ये चीज़ चल रही थी। तो लोगों ने फिर मारता कही कि भाई कोई आ नहीं रहा कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट वैसा ही राज्यसभा में भाई आजकल ईडी सीडी सीबीआई का मामला है तो डर रहे आदमी, कोई 100-200 करोड़ के आदमी, मतलब 80% तो वही होते हैं। तो लोगों ने कहा तो हमने सोचा भी ठीक है। तो लोग मेरे पास भी कहने लगे भाई इतना डर लगता हो तू भी मन ना खटा हो। अभी डरते तो नहीं है, ऑलरेडी इतने लड़ाई लड़ रखी है हमने, तो केस भुगतन लग रहे, तारीख भुगतन लग रहा। तो हमने राज्यसभा की दावेदारी की और जब हमने दावेदारी की तब की जब कोई नहीं था, दावेदार कर नहीं रहा था। तो उसके बाद अजय चौटाला साहब कहते हैं कि भाई इसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, एक भी विधायक नहीं है। तो भी मेरे पास तो है नहीं, सबने पता है, लेकिन उनके पास तो 10 हैं तो प्रस्ताव पढ़ने के लिए, क्योंकि उम्मीदवार नहीं है उनके पास। भैया तो पहलवान लेके आए। तो फिर हुड्डा साहब से पूछा गया तो हुड्डा साहब बोले कि भाई पहले जेजेपी के ले आओ। तो कहने का मतलब ये है कि भी मैं तो विपक्ष को सिर्फ ये कह रहा हूँ समर्थन के लिए कि भाई हमने लड़ाई लड़ी है और आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, हमने जब दावेदारी करी है। अगर भाई युद्ध है, युद्ध का जो मैदान है, उस युद्ध के मैदान में योद्धा का काम होता है लड़ाई लड़ना, हारो जीतो मरो जियो एक अलग मैटर है। अब हम आ गए क्योंकि 1 महीने से फुटबॉल बन रही थी बातों की, तो हमने वो फुटबॉल पकड़ ली कि भाई ठीक है हम हैं। और मैं चैलेंज करके इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे हम ये घी ले रहे हैं तो दंगल होते हैं, तो ये तो संघर्ष का दंगल है। तो भाई कोई किसी ने घी खा रखा है, वो पहलवान है संघर्ष के नाम का लंगोटी की तरह है। ये जो घी है अगर भी किसी पहलवान ने खा रखा है, दंगल तो आपने तो देखे हैं, सब ना होते हैं, कैथल में भी तो दंगल तो होते हैं। ये लंगोटी है, ये घी है। और हम ये कह रहे हैं किसी पार्टी के नेता में दम हो, संघर्ष के नाम का, संघर्ष मतलब पूरे हरियाणा में कोई भी नेता लगातार जो 21 साल लड़ने का जिसका रिकॉर्ड हो। पिछले 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोई भी बीजेपी का आदमी इतना लड़ा हो, इतने लट खाए हो, इतने केस भुगते हो, इतने आंदोलन किए हो, इतने मुद्दे उठाए हो, वो आ जाओ। कोई भी अब 10 साल पिछले लगभग 10 हो गए 1-2 महीने में कोई भी कांग्रेस का नेता भाई हमारे जितनी केस भुगते हो, तारीख भुगती हो, लट खा रखे हो, आंदोलन कर रखे हो, हम तो इस आधार पर संघर्ष के दम पर, मैंने ये नहीं कह रहा मेरे पास 100 किले हैं 100 करोड़ हैं, वो नहीं है हमारे इधर कुछ भी। लेकिन जब फैमिली आईडी के नाम पे पूरा हरियाणा हाहाकार कर रहा था तो वो लड़ाई हमने लड़ी। बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन, बीपीएल कार्ड लोगों के कट गए थे तो थारा फूफा जिंदा आंदोलन हमने चलाया था। जब बेरोजगार सीट ही नहीं हो रहा था, बेरोजगारी बारात निकाली, 50,000 वैकेंसी हमने करवाया। खेल कोटा खत्म कर दिया था, सोटा हमने उठाया। परावर की जमीन पर 2 सरकारों ने 2 दशक तक कब्जा कर रखा था, वो फरसे के दम पर हमने छुड़वाया भाईचारे के साथ मिलकर। सरपंच लठ लग गया तो कहना लठ खानिया था, मैं वो नहीं था ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर डाल दिया, ओहो हो सरपंचों के साथ बहुत गलत हुआ,
ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं गलियां लटकानिया था, कर्मचारियां लटला के जब गलियां, चाहे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, किसी के साथ कुछ भी हुआ है हमने मुद्दे उठाए हैं। दलितों के जब गिराए थे तो बुलडोजर के आगे जाकर मैं खड़ा हुआ था। बाहर के बड़का भर्ती कर रहे थे तो जेल में मैं गया था। किसाना के लिए पानी नहीं दे रहे थे तो वहाँ पे केस मेरे पे हुआ था। गऊओं के लिए जब चारा मांग रहे थे तो केस मेरे पे हुआ था। मेरा कहने का मतलब है हमने जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ी है संघर्ष की। और ऐसा कोई आदमी हो, मैं 21 साल से इसे काम कर रहा हूँ, मेरी उम्र 42 से 43 साल हुई है। उसमें इतने सालों में पार्टियों के भी स्टैंड बदल गए। नेता तो कई आना, तो मैं जानू पहले वो बीजेपी में था, फिर कांग्रेस में, कांग्रेस में तो बीजेपी कांग्रेस, न्यू उल्टी पलटी चलती पलटी लोटे लाटे जो भी आ रहे हैं बढ़ गए। हम तो अपने स्टैंड पे खड़े हैं। तो मैंने तो इसलिए दावा करा है कि भाई कोई संघर्षाला हो आपके पास तो लिया हो, जनता में सर्वे करवा लो, इसमें तो कोई गलत बात भी नहीं है। तो हमने ये, और एक नहीं, हमने तो 4 इंजन भाई साहब, वहाँ भगवत मान साहब हैं, वहाँ केजरीवाल साहब हैं, इसराइल के ऊपर उनसे भी लड़े। 2 इंजन सरकारी ने की, 2 इंजन उनके, क्या इंजन होंगे, 4 इंजन। अभी भी मैं देख रहा था मान साहब की, वो कह रहे थे कि हरियाणा हमारे, हम मतलब बता रहे थे रिश्तेदारी बटे हुए हो हरियाणा का, आपको नहीं पता हो तो, लेकिन ऐसा बटे हुआ कि अपने ससुराल वालों को उसके हक का भी पानी नहीं दे सकता। एसवाइल का पानी, सेठ जी आपके पास आएंगे, यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, आप पूछना कि एसवाइल का पानी तो 70% जहरीला पानी पीते हैं, नहीं पता हो तो आप लोग भी पियो। हो रहे पूरा हरियाणा, कुछ जगह पे ज्यादा जहरीला है, कुछ जगह कम है। वो संजय सिंह जो अभी जमानत पे है शराब की दलाली वाले मामले में, वो आरोप है उनके ऊपर, वो कह रहा था हम बदलेंगे, तो शराब के ठेके में नजर आएंगे। तो मैं तो सब तो लड़ा भाई, जनता के लिए लड़े, आजाद उम्मीदवार जनता के उम्मीदवार के रूप में हम खड़े हैं, और जनता से सर्वे करवा लो, हम तो ये बात कर रहे हैं। अब 2-3 इशू और हैं जो हमारे, कुछ कहे हैं कि भाई तेरे मुद्दे के हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, जो पुराने पत्रकार साथी भी समझते होंगे, पहले होता था कि भाई हमारी राजधानी दो, हमारा हाई कोर्ट दो, सब कुछ चुप है, हमारा एसवाइल दो, कोई नहीं बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बात, हमारा हाई कोर्ट अलग नहीं है, इसकी वजह से लाखों लोग चक्कर काटते हैं जाकर चंडीगढ़। राजधानी नहीं है हमारी, तो भाई इतना उसी नहीं बढ़ती है। इंडिया में कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ 2 राजधानी है, 2-2, 3-3 हाई कोर्ट खंडपीठ हैं। तो भाई लोग यहाँ पर परेशान हैं, तो उनके लिए भी इतना तो हो ही सके है, इसमें तो कोई घनी बड़ी बात नहीं है। तो इन राजनीतिक पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में भी डालना चाहिए। और जब कोई मान साहब जब आओ या इनका कोई आओ तो पूछा भाई एसवाइल पर क्या स्टैंड बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, मन थोड़ी देर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई मानता होगा। तो इसलिए, और आपकी जानकारी के लिए मैं ये एक चीज़, और एक मांग हमारी सैनी साहब से भी है, CET के 3.5 लाख बालक क्वालिफाई हुए हैं। तो क्वालिफाइड का मतलब है वो पढ़े लिखे हैं, ये तो मानोगे। खट्टर साहब जब मेरे से मिले थे उन्होंने कहा था 50,000 भर्ती करो, मैंने कहा था भंडारा कर दूंगा। अभी भंडारे का गीत मैं ले घूमने लग रहा हूँ। वो भंडारा 50,000 वैकेंसी करते हैं तो सैनी साहब के लिए भी एक ऑफर है वो, और नहीं तो तब तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता CET क्वालिफाइड, और जो नहीं है, जो बेरोजगार हैं उनके लिए 5,000 रुपये रांडा पेंशन बनवाई हमने। तो रांडा पेंशन हालांकि वो बनाई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन रांडा पेंशन से अकेले बात नहीं बनेगी। इसलिए जो बेरोजगारी है उसकी वजह से, और कोई तो लड़निया बोलनिया है नहीं, लेकिन हम बोलनिया है भाई मारा कर लियो जिसने जो करना है। तो इसलिए अब हमें एक जो चीज़ करना था, जो चीज़ है कि कितना नंबर पे, हाँ, ये हमें जनता से अपील ये कर रहे हैं कि भाई ये 89 है, एक स्वर्गीय हैं हो गए हैं, विधायकों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। हम आपके पास भी भेज दूंगा, हम सारा ही आड़े आड़ेंगे तो आपके पास होंगे। लेकिन ये मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूँ जनता से कि वो कॉल करें, अपने विधायकों के भी समर्थन कीजिए। आप अपनी पार्टी को बोलिए जाए इनका समर्थन कीजिए, आप कोई कमी हो तो आप बता दीजिए। और मेरे समर्थन के लिए कॉल करो ना करो मर्जी थारी, लोगों के लिए कह रहा हूँ। अपनी खुद की समस्या, अपनी खुद की प्रॉब्लम, गांव की, गली की, मोहल्ले की, शहर की, कस्बे की, कहीं की भी हो, उसके लिए ज़रूर कर दीजिए। ये सारे हरियाणा में कम से कम जितना मेरी कैपेसिटी में सारे का फैलाऊंगा। ये सरकारी नंबर है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी का वैसा नंबर कर रहा हूँ। तो आपके जो कैथल के हैं ये एक बार आप नोट भी कर लीजिए, लोगों तक पहुँच भी जाए। ये वीडियो थोड़ा जूम भी कर लीजिए। ये कैथल के जो भी विधायक जी हैं हमारे, उनका नंबर है, ताकि जनता मेरे समर्थन ना समर्थन के बारे में पूछे ना पूछे। क्योंकि देखो मैं विपक्ष से समर्थन मांग रहा हूँ, वोट मांगने तो मैं पक्ष वाले दौरे पर चला जाऊँगा, लेकिन मैं उनसे समर्थन नहीं मांगता क्योंकि उनके खिलाफ तो लड़ा हूँ मैं। तो ये नंबर है
गुल्ला से ईश्वर सिंह जी हैं 94 160 35 784 नंबर नोट कर लीजिए गुल्ला वाले। कलायत वाले कमलेश डांडा जी 94 67 077 001 ये नंबर है, कलायत वाले नोट कर लें। कैथल वाले लीला राम जी 94 66 57 51 75। पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन जी 94 165 62 67 8। ये अलग अलग लोग अपने नंबर इनको सेव कर लें। आपकी जो खुद की समस्याएं हैं और प्रॉब्लम है, आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए जरूर ये भागा दौड़ी करेंगे। आप फोन करोगे तो, क्योंकि चुनाव का टाइम है।